अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। खास तौर से यूपी SSC के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब यूपी SSC आयोग के द्वारा हर एक एग्जाम में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो इसीलिए ये सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 1000 बेहतरीन कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आज इस सीरीज का पार्ट 7 कराने वाले हैं। 6 इसके पहले ही कराए जा चुके हैं, जिनको आप कंप्यूटर MCQ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो साथियों, जब हम लोग प्रिंट कमांड देते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन अगर नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रिंट आउट है वो पोर्ट्रेट मोड में बाहर आता है, इस तरीके से सीधा। तो ये पोर्ट्रेट मोड में होगा। बाय डिफ़ॉल्ट राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी? तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को जो कि सब डायरेक्टरी कहते हैं, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे डाटाबेस कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो अगर कोई भी नई स्लाइड ओपन करनी हो तो उसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की जो कि Ctrl+N होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्पेलिंग में कोई त्रुटि है। कोई भी स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं, उसमें इस तरीके से रेड कलर का नीचे अगर आ जाता है MS वर्ड में तो ये दिखाता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है उसमें कोई ना कोई गलती है। तो ये स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम, फार्मूला, एड्रेस या फिर लेबल? तो ये एड्रेस करता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो कि पुणे में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मापन, केवल तर्क, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या गणना एवं तर्क? तो एक गणना एवं तर्क पर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित होती है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, निर्वात ट्यूब, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या मैग्नेटिक कोर? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का उद्योग संबंध जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, IBM क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, कंपनी है या हार्डवेयर है? तो IBM जो कि एक कंपनी है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज 7, विंडोज कंपनी, विस्टा या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज 7 है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, अब विंडोज 11 आ गए हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? स्टोरेज, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट के? तो मेमोरी में जो भी कंटेंट होता है वो कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर में जो भी होती है उसे रोम कहते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप या प्रोसेसर। तो इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम जो होता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? माउस, स्कैनर, ट्रैक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा आजकल प्रयोग में माउस लिया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और माउस कौन सी डिवाइस है? तो माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में रहती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो ये 64 बिट तक होता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड में संख्या 7 किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाइनरी कोड में 7 संख्या, 7 को सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 2 तियां 6, यहाँ पे 1 से शेषफल बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 को हम 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, तब भी यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद 1 को 2 से भाग देंगे, तब यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो भी हमारा शेषफल बचता है वही हमारा बाइनरी कोड हो जाता है। तो यहाँ पर 111 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है कि बाइनरी संख्या 7 को अगर बाइनरी संख्या में लिखेंगे तो 1 1 1 ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार का उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स जो कि एक उदाहरण है प्रिंटर का। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो ये मॉडेम है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का या किसी का नहीं? तो कंप्यूटर में विंडो जो कि एक सॉफ्टवेयर है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्रामों को या फिर उपकरणों को? तो ये प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? साइबर स्पेस, मॉडेम, प्रकाश भंडारण या अपलोड? तो इनमें से प्रकाश भंडारण जो कि सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो कि T3A है इसका नाम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुपम एक क्या है? तो अनुपम जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये CDEC के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट, बिट, फाइल या रिकॉर्ड? तो बिट जो कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस या इनमें से कोई नहीं? तो माइकल एंजेलो एक वायरस है जो कि एक कंप्यूटर वायरस है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो मशीनी भाषा जो कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एप्पल एक क्या है? तो एप्पल एक फल जो कि चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये अनुपम है। राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इस कंप्यूटर का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2000 में विकसित की गई या निर्गत की गई। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। राइट ऑप्शन बी है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो हाइपरलिंक, सर्च इंजन और ब्राउजर, ये तीनों शब्द जो कि इंटरनेट से संबंधित हैं, लेकिन कीबोर्ड का संबंध इंटरनेट से नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, स्प्रेडशीट, डाटा शीट या डाटाबेस? तो इसे डाटाबेस कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।